लगता है बांग्लादेशियों का माथा घूम गया है, जो अब भारत सरकार के साथ साथ भारतीय सेना से भी पंगे लेने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप सभी जानते हैं कि हाल ही में इस बुड्ढे ने भारत पर 2 एक्शन ली, जिस वजह से भारत बांग्लादेश में तनाव काफी बढ़ चुका है। अब ये 2 एक्शन क्या है? तो मोहम्मद यूनुस ने सबसे पहले तो दिल्ली और अन्य मिशनों जैसे त्रिपुरा और सिलीगुड़ी में भारतीय नागरिकों के लिए वीजा और काउंसिलर सेवा अनिश्चित काल के लिए रोक दी है, ताकि कोई भी भारतीय जो बांग्लादेश में मौजूद है वो भारत न आ सके। दूसरी कार्रवाई ये है कि यूनुस ने बांग्लादेश में मौजूद भारतीय हाई कमिश्नर को तलब करके बांग्लादेशी वीजा सेंटर के बाहर हुए प्रदर्शनों और कथित तोड़फोड़ पर खूब सुनाया, जबकि भारत में अभी तक तो किसी भी बांग्लादेशी दूतावास या वीजा सेंटर में तोड़फोड़ की खबरें देखने को नहीं मिली। इसके बावजूद अपनी साख बचाने के लिए यूनुस भारतीय अधिकारियों को तलब कर रहे। अभी यही पर्याप्त नहीं था कि वहां बॉर्डर से खबर आती है कि कुछ बांग्लादेशी गैंगस्टरों ने एक बीएसएफ जवान को उठा लिया। अब ये तो हद हो गई। मतलब अब बांग्लादेश भारतीय सेना को भी गुस्सा दिलाने का काम कर रहा है। दरअसल खबर देखने को मिली है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर मंगलवार को कुछ बांग्लादेशी गैंगस्टरों ने एक बीएसएफ जवान का अपहरण कर लिया। गैंगस्टर घनी धुंध का फायदा उठाकर जवान को साथ ले गए, जब बीएसएफ जवान भारत बांग्लादेश तनाव के बीच सीमा पर देर रात तक पेट्रोलिंग कर रहे थे। यह घटना पश्चिम बंगाल के कोच बिहार जिले के मेखलीगंज इलाके में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मंगलवार रात करीब 2:45 पर हुई। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक जवान का नाम वेद प्रकाश है, जो बीएसएफ की 174वीं बटालियन में तैनात थे और अर्जुन कैंप से जुड़े हैं। ड्यूटी के दौरान जवानों ने देखा कि सीमा के एक खाली हिस्से से मवेशियों का एक झुंड भारतीय क्षेत्र में घुस आया। तस्करों को खदेड़ने के दौरान वेद प्रकाश बाकी जवानों से आगे निकल गए और इसी दौरान घनी धुंध के कारण वो अपने दल से अलग हो गए और मौके का फायदा उठाकर बांग्लादेशी बदमाशों ने उन्हें मवेशियों के साथ बांग्लादेश ले जाकर अपहरण कर लिया। हालांकि इसकी जानकारी बीएसएफ हेडक्वार्टर को दी गई है और तलाशी अभियान भी जारी कर दिया गया है। इस पर भारतीय सेना ने भी बीएसएफ के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन कर रही है। इवन सेना के कमांडिंग ऑफिसर प्रकाश जैन ने बांग्लादेशी आर्मी और बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स को तक आगाह किया है कि अगर हमारा जवान आपकी हिरासत में है तो उसे तुरंत रिहा करे। वो गलती से आपकी सीमा में आ गया, वो भी कुछ गैंगस्टरों का पीछा करते करते। भारतीय सेना की ओर से बांग्लादेशी सेना को सख्त संदेश दिया गया है कि हम आपको 2 दिन का समय देंगे। इन 2 दिनों में हमें हमारा जवान वापस लौटा दिया जाए, वरना हम अपनी तरफ से चौकसी शुरू कर देंगे और जिस किसी ने भी हमारे जवान को अगवा किया है उसे ढूंढकर मार देंगे। वैसे दोस्तों, ये ज्यादा ही हो रहा है कि अब बांग्लादेश अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। पहले भारतीय हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, उसके बाद घर जलाए, फिर भारतीय उच्चायुक्त के घरों की तोड़फोड़ की, फिर भारतीय राजदूतों को तलब किया और अब बीएसएफ के जवानों को अगवा किया जा रहा है। आखिर हमारी गवर्नमेंट चुप क्यों बैठी है? क्यों बांग्लादेश को सबक नहीं सिखाती? क्या सब काम सिर्फ सेना ही करेगी? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।